हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि सब लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर मेरे को मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है तो मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन क्यों नहीं बाय कर सकता, मुझे कॉल ऑप्शन सेल करने की आवश्यकता क्यों है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूं। आपको अभी क्या दिखाई देता है कि निफ्टी अभी कहां चल रही है, बोले 24,900 चल रही है और एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसा लगता है कि यहां से निफ्टी अभी ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो 99% लोगों का यहां पे एकमात्र ट्रेड होगा, वो क्या करेंगे, वो यहां पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं 25,000 की सी बाय कर लेता हूं, या फिर समझदार होगा तो बोलेगा 24,900 की सी बाय कर लेता हूं। और अगर अच्छा ट्रेडर होगा, बाइंग करना जानता होगा और ये जानता होगा कि मार्केट अगर पलटेगा तो मुझे तेजी से प्रॉफिट कमा के निकलना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां आएगा, इन द मनी में। तो वो क्या करेगा, 24,700 तक की मैक्सिमम सी को बाय कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो वर्किंग करता है। ये अगर क्लियर हो चुका है तो अब यहां से सवाल आएगा, जब मुझे इतना पता ही है और मार्केट ऊपर जाना ही है तो मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन ही बाय कर लेता हूं, क्या दिक्कत है और ऐसा क्या कारण है कि मुझे यहां पे डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए और एक कॉल ऑप्शन ऊपर में सेल भी करना चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बराबर ट्रेड बना के समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों जरूरी है और आपको क्यों अपने ट्रेड्स को डेबिट में कन्वर्ट करना चाहिए, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करें चाहे आप निफ्टी को ट्रेड करें। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद दोनों चीजें करी हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो ट्रेड्स को मैं लॉन्गर टर्म में होल्ड कर पाता हूं थ्रू डेबिट स्प्रेड, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कॉल ऑप्शन के साथ होल्ड करना। ये साइकोलॉजी वाली बात है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको और क्लियर होता चला जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका तो मैं आपको आगे की तरफ बताता हूं कि यहाँ पर डेबिट स्प्रेड कैसे बनेगी, क्या सोच के हम डेबिट स्प्रेड बनाएंगे और कितनी दूरी का ऑप्शन सेल करेंगे, क्यों सेल करना है वो भी मैं फिलहाल बताऊंगा। तो अब देखिए, अब क्योंकि हम यहां पर तेजी का ट्रेड बनाने जा रहे हैं इसलिए मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉल खरीद के कॉल बेचना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये कंफ्यूज्ड है कि मैं क्रेडिट स्प्रेड करूं या फिर डेबिट स्प्रेड, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहां पर मैं आपसे क्या कंपैरिजन करने की बोल रहा हूं कि अगर आप एक कॉल बायर हैं तो मैं आपको एक ऐसी मेथड बता रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा सा अगर फंड ज्यादा डालेंगे तो अपने ट्रेड्स को बेटर कर सकते हैं, लंबा होल्ड कर सकते हैं और अल्टीमेटली ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, उसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर जब बात आ जाती है सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदने की तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं। आपने भी क्या सोचा कि यहां से हमें लगता है कि मार्केट तेजी करेगा। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट तेजी करेगा तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि कौन से वीकली की एक्सपायरी हमें ट्रेड करनी है। जैसे अगर अपन अभी करंट बात करें तो अभी हमारे पास 12 सितंबर, 19 सितंबर और 26 सितंबर है। अपन ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है 12 सितंबर पे कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। आप वीकली ट्रेड करोगे, 99% लोगों क्या करने वाले, वीकली ऑप्शन ट्रेड करने वाले। अब वो देखेंगे 25,000 का यहां पर जो ऑप्शन चल रहा है वो कितना चल रहा है, 83 रुपीज। तो वो उनका कोशिश होगा कि इस 83 रुपीज को मैं बाय कर लेता हूं। अब देखिए, जैसे ही वो 83 रुपीज को बाय करेंगे, यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी को समझते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक लॉट बाय करने के बाद जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 34% की आने वाली है। दूसरा, यहां पे मेरा मैक्स लॉस होगा 2,076 रुपए का। अब सबको क्या दिखाई देगा, इजी ट्रेड है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे 2,000 रुपए तो लगने क्या जा रहा है, 2,000 रुपए में लगा के छोड़ देते हैं। बात सिर्फ 2,000 रुपए लगाने की नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, अब आप कैसे काम करोगे। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, अब आपके ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, आप जाके 5 लाख रुपए का तो सिर्फ 2,000 का ऑप्शन खरीद नहीं दोगे ना, कि 2,000 मैंने एक लॉट लिया तो 10,000 मैंने कितने लॉट ले लिए, 5 लॉट ले लिए। ऐसे में लगभग 250 लॉट आ जाएंगे जब मैं 5 लाख से बाई करने की बात करूंगा। तो क्या 250 लॉट बाइंग के लिए कैपेबल इनफ है? ऐसे ट्रेड पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मार्केट कल नीचे खुलेगा ये आपको दिक्कत करने वाला है। क्यों कर देगा दिक्कत? क्योंकि ये सीधा आधे से ज्यादा नीचे खुलेगा। ऐसे केस में अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे सबसे पहले देखना है कि मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेचूं। तो अब यहाँ पे कौन सा कॉल ऑप्शन बेचेंगे ये डिस्कशन का विषय हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने को ये समझना है कि कौन सा कॉल ऑप्शन बेचना है। देखिएगा, इसके लिए भी कुछ रूल्स सेट करने होते हैं, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है। अब आपको क्या देखना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपका एनालिसिस ये बोलता है कि निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट 200 पॉइंट तो मूव करेगी, उसके बाद गिरेगी, इतना मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी अभी 24,900 है, 25,100, 25,150 जाएगी, फिर जाके गिरेगी। तो ऐसे में आपने क्या करा है, अपने लिए स्पेस तय कर लिए। आप ये चाहते हो कि 200 पॉइंट मुझे चलती नजर आती है ना, आप 300 पॉइंट ऊपर का सी बेचो। अगर आपको 200 पॉइंट चलती नजर आ रही है, आप 300 पॉइंट ऊपर का सी बेचो, विद कंडीशन कि मैंने कौन सा ऑप्शन बाय किया है वो एट द मनी से कितना ऊपर है। अब आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि एट द मनी कहां पर है। अभी हाल निफ्टी कहां पर है, बोले 950 पे, यही आगे 24 लगा देंगे, 24,950 पे निफ्टी है। 25,000 में बाय कर रहा हूं, ठीक है, 25,000 मैंने बाय कर दिया। कितने पे किया, 83 रुपीज पर बाय किया। अब कौन सा बेचूं, तो आपने कहां से किया एनालिसिस,
24,950 से। तो ये पॉइंट्स कहां से गिनेंगे? 24,950 से। तो 24,950 से मुझे 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाती नजर आती है, यानी कि निफ्टी 24,950 से 25,050 और 25,050 से 25,150। तो यहां पर मैं किसी भी कंडीशन में 25,200 या उसके ऊपर का सीई ही शॉर्ट करूंगा। ये मैंने अपने लिए एनालिसिस निकाल लिया है। पर क्योंकि मैं पहले से ही एक ऑप्शन ऊपर बैठा हूं, तो मैंने वो वाला 150 पॉइंट तो ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया। तो यहां पर अब बचा कितना? 25,150। तो आप 25,150 या 25,200 के आसपास की सी शॉर्ट कर सकते हो। आपने क्या करा, जिस स्ट्राइक पे आपने जाके बाई किया वो कौन सी थी? 25,000। मार्केट कहां पे था? 950 पे। अगर यही आपने 24,950 की सी ली होती तो आप कौन सा शॉर्ट करते? आप 24,150 या उसके ऊपर का ही शॉर्ट करते। तो बस इतना कॉन्सेप्ट का हमें ध्यान रख करके चलना है कि हमें जो मूव नजर आ रहा है उस वाले मूव के हिसाब से हमें आगे की तरफ सेलिंग करके वर्किंग करनी है। ज्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं चलाना है। अगर आपको दिखाई देता कि निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट मूव करने वाली है, तो क्या मैं सिर्फ 50 पॉइंट का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता? जी हां, बिल्कुल यही करना पड़ता। आपको अगर मूव छोटा दिख रहा है, आपका टारगेट छोटा है, तो आप बेचो भी छोटा। अब इसमें बोले प्रॉफिट कितना कम आएगा, पहले ये समझ लेते हैं, फिर कितनी दूर तक आएगा ये समझ लेते हैं। अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने कॉल ऑप्शन लिया, मार्केट थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ और मार्केट कहां पहुंचा? मार्केट थोड़ा सा बढ़ा। कितना बढ़ा? 25,000 के ऊपर चलना शुरू हुआ। अभी 50 पॉइंट से बढ़ा है। मेरे को 800 रुपए दिखाएगा कि ये ऑप्शन मुझे 800 रुपए दे रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब ये 25,085 पहुंचा तो आपको दिखेगा 1,800 रुपए आ गए। देखो एक लॉट पर 1,800 रुपए आ गए। कितना अच्छा ट्रेड मैंने किया। मैं जस्ट कैपिटल को डबल करने वाला हूं। पर यही एक गलती है। आपने क्या करा? ऊपर ऊपर का मक्खन मक्खन देखा, जो पिटाई होने वाली है वो नहीं देखी। अब देखो नीचे आ जाओ। थोड़ा सा भी यहां से मार्केट अगर 100 पॉइंट भी सरकाना, आपका पैसा कितना हो जाएगा? 610 रुपए से खत्म हो जाएगा। और ये ब्लू लाइन बता रही है। ब्लू लाइन क्या बोलती है? अगर आज ही गिरा होता तो, अब ये जब कल गिरेगा ना तो ये सीधा 1,000 रुपए खत्म करेगा। तो वो चीज से कैसे बचा जाए, उसके लिए हम ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। अब कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करने वाले? अभी हमने क्या ढूंढा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेक कर लो सबसे पहले आप, कि 34% ही चांस है कि आप पैसा कमाओगे। अब आप देखो, इसको हम बढ़ाएंगे भी सही और सही से ट्रेड मैनेज भी करेंगे और ट्रेड को लंबा भी होल्ड करेंगे। सबसे मजे की बात अभी आपको पता चलने वाली है, ये सबसे मजेदार बात है। अभी अपन ने क्या करा? 25,000 को खरीदा था, अपन आ जाएगा 25,200 को या 25,150 को हम बेचने वाले हैं। अभी हमने क्या करा? 25,200 को बेचा, क्योंकि हम श्योर है हमारे मूव से हम ऐसा मान के चलते हैं। जब हमने 25,200 को बेचा तो क्या कंडीशन बन के आई? अब ये देखो, आपकी 34% की प्रोबेबिलिटी बढ़ के हो गई 37% की, और आपका जो रिस्क था, जो 2,000 रुपए जा रहे थे, अब वो मात्र 1,400 रुपए बचे। तो यहाँ पे मेरे ट्रेड को कुछ इंप्रूव किया है। अगर मैं थोड़ा सा और पास आके बेचूंगा तो मैं ट्रेड को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं। ये चीज मैं समझ गया। इससे ये वाला कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। अब आप देखो, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मेरे को जो अनलिमिटेड प्रॉफिट आने वाला था वो मैं छोड़ रहा हूं। ये दिक्कत बनी और 100% ये दिक्कत बनेगी और बहुत से लोगों के मन में आएगी भी सही कि यहाँ से जो एक अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे आने वाला था वो मैंने छोड़ दिया। देखिए, ना तो कभी अनलिमिटेड प्रॉफिट किसी को आया है और ना ही कभी आएगा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके अगर आप कॉल ऑप्शन को भूल गए हो, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी थी, और गुरुवार को 2 बजे आपको याद आता है, तब तक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ जाती है, तो अलग बात है कि आपने वो अनलिमिटेड वाला प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। अदरवाइज ऐसा चांस नहीं बनेगा। जब प्राइस आपके सामने बढ़ना शुरू होगी, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट ऑप्शन अगर बढ़ गया तो आप बोलोगे इसको काट दो। 80 रुपए का ऑप्शन खरीदा था, 150 पहुंच चुका है, इसे अब कट कर ही देना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा। पर जब मैं इसके साथ ट्रेड करूंगा तो अब आप देखो क्या फायदा होगा। जब ये नीचे को जाएगा ना तो मेरे को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन क्या बनेगी। अगर ये 824 भी आ जाता है, 826 भी आ जाता है, तो ये 617 रुपए ले रहा है। यहां से लगभग 150 पॉइंट अगर ये नीचे चला जाएगा तो ये कितने रुपए ले रहा है? 600 रुपए के आसपास ले रहा है, जबकि वो 100 पॉइंट नीचे जाने पे आपसे 600 रुपए ले रहा था। तो यहाँ पे एक तो आपको 50 पॉइंट की एक्स्ट्रा एज मिली नीचे की तरफ। दूसरा, आपको ये बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर कि जो ऑप्शन मैंने ये बाय किया है, मैंने ऊपर से सेल किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मार्केट नीचे टूटने लगेगा ना और मुझे लगेगा कि ये एक स्पेसिफिक रेंज के नीचे चला गया है, मैं ऊपर में जो 200 का ऑप्शन शॉर्ट किया था ना, उसको उठा करके मैं 25,050 पे लाके खड़ा कर दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। अब मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। प्राइस अगर ऊपर भी चलेगी तो वो मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर बहुत छोटे से प्रॉफिट में जरूर बाहर निकालेगी और मैं एंड तक वेट कर पाऊंगा। जब आप ऑप्शन बाय करते हो, आपका 80 का ऑप्शन 30 हो जाता है, क्या आप वेट कर पाते हो? नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों या तो जीरो करने को बैठ जाते हैं। जो जीरो करने को बैठ जाते हैं, मैंने उनको बता दिया कि अगर आप 2-3 लाख से ट्रेड कर रहे होते तो क्या करते? नहीं कर पाते। तो आपको वैसा सोच के चलना पड़ेगा। अब इस पे क्या हेल्प होगी, जब प्राइस घूम के ऊपर की तरफ चलेगी, मेरे को पता है कि मैंने क्या करा, ऊपर में जो कॉल ऑप्शन थी, मैं क्या करूंगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा ना तो ये वाली कॉल ऑप्शन जो मैंने शॉर्ट करी ना, इसमें मैं करूंगा प्रॉफिट बुक। तो इसको अपन एक पल के लिए यहां से डिलीट कर देते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, जब प्राइस नीचे की तरफ गिर गई, मुझे पता चली गया कि अब प्राइस नीचे गिर गई है, तो मैं सीधा ये 25,050 वाली उस वक्त कितनी हो जाएगी, मैं मान के चलता हूं कि ये जो है 26 रुपीज की या 20 रुपीज की बचेगी, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। अब कंडीशन क्या बनी, 20 रुपए मुझे यहां से मिलेंगे और लगभग 26 में से आप ये मान के चलो मुझको बहुत इजीली 20 रुपए मिल गए होंगे। कैसे मिल जाएंगे,
यहाँ से जैसे ही आप 200 पॉइंट नीचे उतरोगे आपको दिखोगे यहाँ पे 9 रुपए और 13 रुपए आने लगा है। तो बहुत इजीली आपको वो 26 रुपए 6 रुपए देगा अगले 2 दिन में। तो आपको क्या हुआ, 20 रुपए का फायदा यहाँ से हो जाएगा और 20 रुपए का फायदा इस वाली कॉल ऑप्शन से होने वाला है। अब क्या कंडीशन निकली, 80 रुपए का आपने ऑप्शन खरीदा, 40 रुपए आपने कवर कर लिए और अभी भी आप बैठे हो कि देखो मेरा ट्रेड अगर चल दिया तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल सकता हूं। जबकि आप ऑप्शन बाय करोगे तो आपको पूरा 0 से 83 तक आना पड़ेगा नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पे सजेस्ट करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, हमेशा स्प्रेड बना के काम करना चाहिए और स्प्रेड को पास और दूर करने का अगर आपने कैलकुलेशन समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से डेबिट स्प्रेड्स को चला पाएंगे और जो कॉल ऑप्शन आप बाय करते हैं उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, अंदर बाहर करके अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है डेबिट स्प्रेड को इस्तेमाल करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के और कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसी प्रकार के और शानदार वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।